है एवरीवन। तो आज हम जाने वाले हैं घूमने और हम इसलिए सुबह सुबह 6 बजे घर से निकल लिए स्टेशन के लिए उज्जैन। जैसे ही हम उज्जैन रेलवे स्टेशन पहुंचे वहां पर हमने एक खूबसूरत पैरोट यानी तोते का एक बहुत अच्छा नज़ारा देखा, जहाँ पे इतने सारे तोते होते हैं, जहाँ इनसे ही शुरुआत होती है सुबह की। और यहाँ पहुँचने के बाद हमने चित्तौड़गढ़ की ट्रेन टिकट खरीदी। टिकट खरीदने के बाद हम पहुँचे स्टेशन तरफ पहुँचने के बाद हमने ये वंदे भारत जो ट्रेन चली है अभी ये देखी और हमने फ़ोटोज़ वगैरह लिए। फ़ोटोज़ वगैरह लेने के बाद हम ट्रेन का वेट कर रहे थे और वेट करने के बाद फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी थी और हम फाइनली ट्रेन के अंदर बैठ गए थे। जगह हमें मिल चुकी थी क्योंकि सफ़र बहुत लंबा था, 12-13 घंटे का, इसलिए हम बड़े मज़े से ट्रेन के अंदर बैठे हैं। और मेरी बेटी बहुत ज़्यादा ही मस्ती कर रही थी क्योंकि उसको ट्रेन में जाने का बहुत ही अलग ही मज़ा आता है उसको। फिर हम 12 घंटे के बाद रिंगस रेलवे स्टेशन पहुँचे, जहाँ पर 1 घंटे बाद ट्रेन थी, इसलिए सब ने खाना वाना खाया। और यह खाना वाना खाने के बाद हम पहुँच गए थे स्टेशन पर और स्टेशन से हमें ट्रेन मिल चुकी थी और फाइनली हम उतर भी गए थे खाटू श्याम के लिए। खाटू श्याम के लिए हमें जाना था मैजिक से क्योंकि 1 घंटे का सफ़र था और 18 किलोमीटर के समथिंग है कुछ। वहाँ पहुँचने के बाद हम पहुँच गए थे फाइनली खाटू श्याम और वहाँ पर 11 की ये सवारी वगैरह निकल रही थी। ये निकलने के बाद हम आ गए रूम पे, होटल पे हमने खाना वाना खाया। खाना खाने के बाद हम निकले रूम के लिए। रूम लिया था हमने क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। रूम लेने के बाद हमने थोड़ा रूम पे मज़े किए, आराम किया, टीवी वगैरह देखी और फिर हम सुबह मॉर्निंग में वापस खाटू श्याम के लिए निकल गए तैयार होने के बाद। और खाटू श्याम में हमने प्रसाद वगैरह ली और प्रसाद वगैरह लेने के बाद हमने बहुत ही अच्छे से दर्शन किए। और मैं तो फर्स्ट टाइम आई हुई थी ये यहाँ पे कुछ अनवैलिड यानी कि पैसे लेकर जल्दी दर्शन करा दे, ऐसी कुछ लाइन लगी हुई थी, लेकिन हमने मना कर दिया क्योंकि हम पहली बार आए थे और हमें अच्छे से ही दर्शन करना था, इसलिए हमने पैदल ही दर्शन किए। और दर्शन करने के बाद यहाँ पे कुछ मतलब भीड़ भी थी अंदर क्योंकि 11 थी और 11 पे यहाँ पे हर 11 पे ऐसी भीड़ देखने को मिलती है यहाँ पे। और बहुत ही मतलब अंदर अच्छा नज़ारा, लेकिन ज़्यादा देर रुकने नहीं देते, इसलिए फटाफट आगे निकाल दिया गया। और लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड और मेरी गुड़िया पीछे रह गई थी, तो उन्होंने भी मतलब काफ़ी अच्छे से दर्शन किए और उनकी मैंने वीडियो भी ली रखी। और फिर जैसे तैसे दर्शन करने के बाद हम निकले बाहर गेट की तरफ। बाहर जाने के बाद हमने यहाँ पे थोड़े बहुत फ़ोटोज़ वगैरह लिए और वीडियोज़ बनाने के बाद हम बाहर नाश्ता पॉइंट पे आ गए क्योंकि मेरा उपवास था। फिर हमने प्रसाद से उपवास खोल दिया था और फिर उसके बाद हमने खाए समोसे। समोसे खाने के बाद हम निकल गए तोरण गेट के लिए। तोरण गेट पे हम फाइनली आ गए थे और फिर यहाँ पे हमने वीडियोस और फ़ोटोज़ वगैरह शूट करवाए। फिर उसके बाद हम राजस्थान यानी कि खाटू श्याम से सांवला जी के लिए निकल गए थे। निकलने के बाद हमने स्टेशन पर बंदर देखा और बंदर के लिए मेरी गुड़िया बहुत रो रही थी। और फिर ये चित्तौड़गढ़ का किला जो कि काफ़ी बड़ा है, हम इस बार उस किले पे नहीं जाएंगे क्योंकि हम अगली बार उस पर चले गए थे। हम इस बार सिर्फ खाटू श्याम के ही दर्शन करें। रात की 2 बजे के समथिंग हमें बस मिली और हम वहाँ पे पहुँच गए थे 4 बजे। 4 बजे रात को हमने रूम लिया और सुबह हमने 10 बजे खाली कर दिया था। उसके बाद हम निकल गए सांवला जी के दर्शन के लिए। सांवला जी दर्शन के लिए हम निकल गए थे। यहाँ पे हमने प्रसाद वगैरह ली। यहाँ पे कुछ बैग वैग रखने की कोई व्यवस्था थी नहीं, इसलिए हम साथ में ही सब सामान लेके मंदिर के अंदर पहुँच गए। यहाँ पे भी भीड़ थी लेकिन हमें बहुत ही अच्छे दर्शन हुए यहाँ पे भी। और यहाँ पे अब इस बार इतना घूमना फिरना नहीं था, इस बार बहुत ही इजीली दर्शन करने को मिला क्योंकि बहुत ही अलग सुविधा कर दी गई थी इस बार यहाँ पे। और फिर हम अंदर आए। अंदर आने के बाद यहाँ पे आरती हो रही थी, तो आरती का बहुत ही अच्छे से आनंद लिया और हम 10-15 मिनट मंदिर के अंदर भी रुके। यहाँ पे मंदिर में मेरा फ़ोन पुलिस द्वारा गिरा दिया गया था। पुलिस वाले ने पता नहीं वो फूल वूल की दे दी थी, तो मेरा फ़ोन नीचे गिरा दिया था और मतलब कि वीडियो वगैरह बनाने नहीं दे रहे थे। और यहाँ पे भी बहुत भीड़ थी, आप देख सकते हो ये, क्योंकि उस दिन शिवरात्रि थी। आसपास की सभी जनसंख्या आई हुई थी
और फिर हम फाइनली गेट के बाहर निकल गए और निकलने के बाद हम उज्जैन के लिए रवाना हो गए थे। फिर अब मैजिक में बैठे। मैजिक में बैठने के बाद हम चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन आए। रेलवे स्टेशन के बाद हमने उज्जैन की ट्रेन पकड़ी और उज्जैन की ट्रेन पकड़ने के बाद यहाँ पे हमें जगह वगह सब कुछ मिल गया था। और फिर यहाँ का नज़ारा बहुत ही मतलब इतना ऊपर से ट्रेन जाती है और देखो ये नीचे का मतलब बहुत ही बता नहीं सकते कितना अच्छा लगता है यहाँ पे। और फिर ट्रेन में जैसे जावरा स्टेशन आया वहाँ पे पता नहीं है इतनी सारी भीड़ भड़ाका आया, मतलब इतनी गाली गलौज और इतना मतलब कह नहीं सकते, बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़े कर रहे थे बैठने के लिए और बहुत ही ज़्यादा आप सुन नहीं सकती गाड़ी में कितनी सारी गालियाँ दे रहे थे ये लेडीज तो कोई अच्छी भी थी और कोई मतलब इतना मतलब सब अपने अपने लंबा सफर करते थे बैठने के लिए लड़ाई कर रहे थे। लड़ाई वड़ाई करवाया और फिर फाइनली हमारे उज्जैन रेलवे स्टेशन पहुँच गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय, गुड बाय।